हेलो गाइज़, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और प्यारी सी मॉर्निंग आज हुई है क्योंकि आज जो है बारिश नहीं है। आज है मौसम बिल्कुल साफ़। पीछे आप धूप देख ही रहे होंगे। तो पहले तो हम चलेंगे काम पे, अपना जो रूटीन है हमारा वो हम कंप्लीट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले जा रहे हैं दूध लाने, तो दूध ले आते हैं एंड आपको दिखाती हूँ मैं वेदर आज का। गाइज़ कुछ इस तरह का वेदर है हमारे यहाँ का और बहुत ही प्यारा सा वेदर हो रखा हुआ है। ये देखिए हल्के हल्के बादल है और सूरज भी निकल रहा है, बट पता नहीं 1 बजे के बाद बारिश बताई हुई है, तो देखते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी थी तो मैंने सोचा कि अभी चलते चलते ही कर लेती हूँ। तो मैं तो दूध लाने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ सितारा के बारे में, जो पाकिस्तान की व्लॉगर हैं। तो उनको ना हेड्स ऑफ है कसम से, क्योंकि उनके अंदर जितनी भी चल रहा है ना वो बाहर नहीं दिखा रही है, क्योंकि हर लेडीज़ को होता है कि पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, बट मैं बात करूँगी इसके बारे में। तो गाइस जिस सितारा की मैं बात कर रही थी वो पाकिस्तान कराची की एक ब्लॉगर है, जिनके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इतनी खुश है कि क्या ही बताएं। तो उस लेडी को सल्यूट है एंड उसकी हिम्मत को सल्यूट है कि उसने वो एक्सेप्ट किया। बाकी कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत है उस लेडी में। गाइस वो जो लेडीज़ है ना उनमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, खुद ही शादी की तैयारियां कर रही हैं, नई दुल्हन के लिए सामान ले रही हैं और इतनी खुश हैं कि जैसे मानो उनकी सिस्टर की शादी हो। सो प्राउड है यार उस लेडी पे। एंड दुआ करती हूँ कि कभी किसी को ये दिन ना आए, वो तो उसी को पता होगा कि उसके दिल में क्या बीत रही है, बट बाहर से वो सबको दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सभी लेडीज़ को यही है कि उनकी तरह बनो, लेकिन उनकी तरह मत करो कि अपने हस्बैंड को इतनी ज़्यादा छूट दे दे। तो बस यही कहना चाहती हूँ एंड सच्ची में उस लेडीज़ को सल्यूट है। मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, मुझे ऐसा कुछ करके जाना है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ ना तो मेरे जो दुश्मन भी है ना, जो मेरे हेटर्स भी है ना, वो भी कहें कि नहीं यार उस बंदी में कोई बात थी। वो बंदी सब ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि यूट्यूब पे 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच। चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं, तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है। मैं कभी देखती थी, काफ़ी अच्छा फ़ैन पेज भी बन गया मेरे नाम के, और मेरे नाम के चैनल्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं सितारा यासीन के नाम से। जो है ना सबसे ज़्यादा जो मुझे आता है ये वाला मैसेज कि आपने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। अच्छा सबसे पहले तो आप मेरी ये पूरी बात क्लियरली सुनना, एंड तक सुनना, उसके बाद आपने कमेंट करना है कि मैंने कहाँ स्टैंड नहीं लिया। अच्छा और जो है ना मुझे अच्छा लगा है, मतलब कि आप मेरे लिए ये बोलते हो, क्योंकि आपको मेरे लिए अच्छा फील नहीं होता कि मैंने स्टैंड क्यों नहीं लिया। मुझे बच्चों के लिए, इन सब के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आप सबसे पहले पूरी स्टोरी सुन लो, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी हुई। तो पूरी स्टोरी सुनो कि बात असल में है क्या। अच्छा आप सब ये कहते कि स्टैंड मैंने कैसे नहीं लिया। स्टैंड मैं कैसे लेती, अगर कि मेरे हस्बैंड ने निकाह कर लिया है और इसके बाद मैंने क्या करना था, मेरी अम्मी ने, सब ने जैसे कि मुझे मेरा स्टैंड लिया कि तुम आ जाओ, ये सब हम केस कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर कि मैं उनके पास चली जाती, केस में क्या होता कि डिवोर्स तक बात जाती, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए ये सब क्यों करती। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और मेरी लाइफ गुजर चुकी है। अब बच्चों को मैं क्यों सेपरेट करूं अपने हस्बैंड से, किस लिए सेपरेट करती, उनको क्यों इस एज से ही मैं उनको अलग कर देती कि हाँ आपके पापा ने गलत किया था तो इस वजह से हम अलग रहेंगे। जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने पापा से, वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और मेरे हस्बैंड भी केयर करते हैं बच्चों की। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचनी थी कि मुझे जल्दी अलग हो जाना है, मुझे केस करना है, मुझे लड़ाई करनी है। मेरे हस्बैंड की जहाँ खुशी थी मैं उस खुशी में उसमें खुश हो गई और मैंने अल्लाह को पा लिया। मैंने
अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ इतना ले लिया। मेरा यकीन वहाँ पर बढ़ता गया और मुझे सुकून मिलता गया। उस तकलीफ़ की जगह मुझे सुकून मिलता गया। और अगर कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी लाइफ में ऐसा किया है, आपको केस लड़ने से बेहतर है, आपको लड़ाई करने से बेहतर है कि आप वो फ़ैसला अपने रब पे छोड़ दो और वो जो केस होगा, वो जो लड़ाई होगी ना, वो आपका अल्लाह जो है ना वो खुद ही कर लेगा। और यहाँ पर दुनिया में ये जो करेंगे ना, आप केस करोगे, ये लड़ाई करोगे, उसमें इतनी ताकत नहीं है। उसमें पता नहीं आप हारो जीतो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब अल्लाह के यहाँ फ़ैसला चला जाता है ना आपका, तो वहाँ आपकी सिर्फ जीत ही जीत है। ये चीज़ थी। यहाँ पे मैंने यही क्लियर किया है कि ना मेरे स्टैंड मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे जो है ना पहले अपने बच्चों को देखना था कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ अटैच हैं, तो मुझे वो प्यार उनसे नहीं छीनना। और दूसरी बात कि जो आप ये कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने जो निकाह किया है, तो बहुत सारी बातें हैं कि आपको जब पता चला, अच्छा तो बाकी जो मर्द हैं वो भी ये सब करेंगे। अच्छा, अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैं किसी को ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाह रही किसी भी हस्बैंड को कि हाँ आपकी बीवी भी सब्र कर ले, ऐसी बात नहीं है। हमारा मैटर अलग था। मैंने आपको बार बार पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि मेरे हस्बैंड का जो है ना 14-15 साल, जैसे कि 13 साल तो मेरी शादी को हो गए, इससे 14-15 साल पहले की वो फियांसी थी मेरे हस्बैंड की। फैमिलीज़ की वजह से उनकी शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो 13 साल जैसे कि मेरी शादी को हो गए, तो फिर उस लड़की की शादी भी कहीं पे भी नहीं हुई। और इन 13 साल में ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी नहीं बोला। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे हर टाइम पे कि ना जो है ना उसका जो है ना अभी तक कहीं पर वो शादी नहीं हुई, ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से मुझे बोलते थे। और मैं ऐसी हूँ ना, मेरे अंदर बहुत एहसास है हर किसी के लिए। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकती, किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तो मेरे अंदर इस चीज़ का बहुत एहसास है। मैं किसी को देखूँ ना कि हाँ किसी की लाइफ अगर मतलब रुकी हुई है और अगर मेरे सब्र और मेरे चुप रहने से उसकी लाइफ थोड़ी आगे चल पड़ेगी तो मैं वो कर लूँगी। अभी मैं किसी को नहीं कह रही, किसी औरत को नहीं कह रही कि आप भी ये सब करो। मैं जो है ना यही कहूँगी कि हर कोई अपने लिए स्टैंड ले सकता है, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि अगर आप अपना फ़ैसला अल्लाह के सामने रख लेते हो तो फिर आपकी जीत ही जीत है। और इसके अलावा जो मुझे ये कह रहे हैं कि ना वो नहीं देख रही होगी इन चीज़ों को, जो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है। अच्छा, ये शादी जो है ना गांव में हो रही है और वो लड़की जो है ना जिसका नाम कौसर है वो गांव में रहती है। और ये मेरी पूरी फैमिली और मैं सब, मेरी भी शादी गांव में ही हुई थी। मैं भी वहीं से ही आई हूँ, पंजाब से ही आई हूँ यहाँ कराची। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड का काम भी इधर था, तो इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। तो अभी जो है ना वो गाँव में रही है और अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी लाइफ भी बताने जा रही हूँ। वो गाँव में रही है और वहाँ पर जो है ना ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में नहीं है, उसको किसी चीज़ का इतना ख़ास कुछ पता भी नहीं है और बहुत नॉर्मल है। और जहाँ तक मुझे भी बताया जा रहा है वो बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी घरेलू भी है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है। और जितना मतलब कि ना उसका बताया जा रहा है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि वो ऐसी ही रहे। और मैंने तो सब्र कर लिया, क्योंकि मेरे सब्र से किसी की लाइफ चलती है ना, तो मुझे जो है ना उसकी लाइफ को देखना है। क्योंकि मैंने ना अपने लिए ना मैंने ये सोच लिया है, मेरे दिमाग में ना ये चीज़ आ गई है कि ना मुझे नहीं पता, मुझे लाइफ का नहीं पता मेरी सुबह तक है या नहीं है, मेरी कल तक है या नहीं है, मेरी 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, हफ्ते बाद मेरी लाइफ है या नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करके जाना है। मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, मुझे ऐसा कुछ करके जाना है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ ना, तो मेरे जो दुश्मन भी है ना, जो मेरे हेटर्स भी है ना, वो भी कहें कि नहीं यार उस बंदी में कोई बात थी, वो बंदी सबसे अलग थी, वो बंदी सबसे डिफरेंट थी। तो मेरे उसमें ना ये चीज़ थी, तो उसी को फील होती हैं, हर किसी को फील नहीं हो सकती। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, तो वो खुद अल्लाह के करीब होंगे, इसीलिए वो मुझे प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। और मैं किसी की लाइफ के बारे में नहीं बोलूँगी कि आप सब मेरी लाइफ को देख के फॉलो करो या ऐसा कुछ भी। ये तो मेरी एक जर्नी है, कल को मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे देखेंगे और खुश होंगे नमा को देख के, और ख़ुद भी अपनी लाइफ को जो है ना ऐसे अच्छे से गुजारेंगे। और जब भी इंसान को मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए, तभी जो है ना इंसान को जो है ना अपनी आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम पता नहीं कितना है।
ये भी तो नहीं पता। तो मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहो, मैं भी पॉजिटिव हूँ, और आप उसको मत बुरा बोलो, बुरा भला मत बोलो, उसका कोई कसूर नहीं है। और ये सब अल्लाह का लिखा हुआ है, जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है ना वो होकर ही रहता है। और बस आप सबका प्यार मेरे साथ रहेगा तो मैं इंशाल्लाह मैं भी खुश रहूँगी, सब खुश इसी तरीके से खुश रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना, आप सब जो है ना मज़ीद और मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और जब भी दुआ मांगती हूँ ना, यकीन करें कि जो भी मुझे कहते हैं ना कि आप ही हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं उन सब के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ, आप सब खुश रहो। अच्छा, मुझे जो है ना बस यही बात करनी थी। और अब जो है ना कुछ देर तक जो है ना कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँगी, और थोड़ा सा इस चीज़ से निकल के ना व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, बहुत इमोशनल हो गए। और बस यही बात करनी थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।